अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ग्रामर की हमारी क्लास है। जैसे आपने हमें अपनी क्लासरूम में शेयर किया कि आपकी क्लास में आजकल उर्दू कवायद के हवाले से अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतज़ाद की क्लास चल रही है, जिसे उर्दू में कहते हैं सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि मुतरादिफ अल्फाज होते क्या हैं, ठीक है ना। मुतरादिफ अल्फाज, ठीक है। मुतरादिफ अल्फाज कहते किसे हैं, यानी जिन लफ्ज़ों के मायने एक हों उन्हें हम मायना या मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी कि जिन लफ्ज़ों के मायने एक हों, ठीक है, यानी जो लफ्ज़ दिया जाए ना उसके मायने तो एक हो, उन्हें हम माना यानी एक जैसे मायने वाले या मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, ठीक है ना। यानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ हो जिसके मायने एक जैसे हों, ठीक है, तो वो हम मायना अल्फाज जो है वो मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे हम अक्सर बोलते रहते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर चाँद को जो कहते हैं ना, आम तफ़हीम में तो हम चाँद ही कहते हैं, लेकिन जो उर्दू अदब या उर्दू लिटरेचर के हवाले से चाँद को कमर भी कहा जाता है। हम कहते नहीं ये कमरी कैलेंडर है। कमरी कैलेंडर का मतलब होता है जो चाँद से जो है वो ताल्लुक़ रखता हो। इसी तरह सूरज है, सूरज को शम्स भी कहते हैं। सूरज और शम्स ये एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज हैं, यानी लफ्ज़ तो अलग अलग है लेकिन इनके मायने एक हैं। तो चाहे सूरज बोले चाहे शम्स बोले, बात एक ही है। अब जैसे हम कहते हैं ना सोलर कैलेंडर, उर्दू में से कहते हैं शमसी कैलेंडर। अब हम लोग जो कैलेंडर यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हम तारीख देखते हैं, भाई आज क्या तारीख है, 16 तारीख है, ठीक है ना। तो ये जो है ना हमारा सोलर कैलेंडर, ये शमसी कैलेंडर है जो सूरज के अतबार से चल रहा है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं यार कमरी कैलेंडर से चाँद के हिसाब से बताओ, ठीक है। तो चाँद की जो तारीखें होती हैं वो कमरी कहलाती हैं, जिसे चाँद की तारीख भी कहा जाता है। तो चाँद बोलो कमर बोलो बात एक ही है, सूरज बोलो ये शम्स बोलो बात एक ही है। इसी तरह और भी बहुत सारे अल्फाज हैं हमारे, जैसे हमारे पास होता है लाइक आरजू, ठीक है। आरजू हम कहते हैं ना हमें इस चीज़ की आरजू है। जैसे इंग्लिश में हम अक्सर बोल रहे होते हैं कि दिस इज़ माई डिमांड, दिस इज़ माई डिज़ायर, ठीक है ना, इट्स माई नीड। तो ये सारी चीज़ें किस सेंस में आती हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए। तो उर्दू में अक्सर व बेशतर कभी भी लोग अक्सर ना ख्वाहिश की जगह बोलते हैं ना मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश है, तो ख्वाहिश की जगह लोग क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, आरजू। तो ख्वाहिश बोलो या आरजू बोलो बात एक ही है। इसी तरह से कुछ और भी अल्फाज हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सूरज के लिए शम्स का अल्फाज इस्तेमाल किया, इसी तरह एक और अल्फाज भी आता है इसके लिए, और वो होता है आफताब, ठीक है ना। यानी सूरज को शम्स भी कहते हैं और आफताब भी कहते हैं। यानी गौर किया जाए ना तो एक ही लफ्ज़ के आप देखें कितने सारे लफ्ज़ बने हुए हैं लेकिन सबका मतलब एक ही है, ठीक है। ये चीज़ आपने जो है वो अपने जहन में रखनी है। इसी तरह एक और अहम अल्फाज है इंसान। अब आप अगर सोचने पे बैठेंगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा यार इंसान का मुतरादिफ क्या हो सकता है, कौन सा लफ्ज़ है जो इंसान, यानी जो इंसान भी है और उसके लिए इंसान का भी लफ्ज़ इस्तेमाल। तो इंसान के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होता है वो होता है बशर, ठीक है। क्या अल्फाज इस्तेमाल होता है, बशर। यानी ये कुछ मुश्किल है, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनका मुतरादिफ आपके लिए निकालना ज़रा मुश्किल है और आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर के अंदर आपको दे दिया है। कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम आपको देंगे तो वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ताकि जब कभी भी आपके अल्फाज मुतरादिफ या अल्फाज मुतज़ाद तो मैं भी पढ़ाऊँगी तो आपको जो है वो बासानी आते हों। इसके बाद और भी बहुत सारे मुश्किल अल्फाज हैं, जैसे इत्तेफाक, ठीक है ना। अब इत्तेफाक लिखा हुआ है, अब इत्तेफाक का क्या है, सेम अल्फाज इत्तेहाद, ठीक है। तो इसका मुतरादिफ हो गया इत्तेहाद। इसी तरीके से और है हमारे पास लाइक ये वाला वर्ड भी बहुत इस्तेमाल होता है, हयात,
ठीक है, हयात कहते हैं लाइफ को। तो हयात का मैं बोलते नहीं, इसकी इतनी हयात थी, यानी इसकी इतनी जिंदगी थी। इसके बाद हमारे पास आता है बूढ़ा, इसको बुजुर्ग भी कहते हैं, बोलते नहीं, ये देखे कितने बूढ़े हो गए, इसका मतलब ये बुजुर्ग हो गए। इसके अलावा इसके लिए एक वर्ड आता है ज़ईफ़, यानी आप देखिए कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं हमारे जो एक से ज़्यादा अल्फाज होते हैं लेकिन मायने सबके सेम होते हैं। इसी तरह आब शिफा, आब कौसर, ठीक है ना। तो आपका वर्ड एक्चुअली उर्दू लिटरेचर में पानी, अक्सर आप नज़में भी पढ़ेंगे, गज़लियात भी पढ़ेंगे तो आप देखिएगा वहाँ पे आपका वर्ड इस्तेमाल होगा, आब कौसर, ठीक है ना, आब ज़मज़म। तो ये आपका मतलब क्या होता है, पानी। इसके बाद है दरख्त। दरख्त को क्या कहते हैं, शजर भी कहते हैं। तो कहते हैं ना, ये सारे ये जो मुतरादिफ अल्फाज होते हैं ना, अमूमन ये जो है ना उर्दू पोट्री में इस्तेमाल होते हैं। जब शायर लोग जो होते हैं ना, शायर जो पोइट होते हैं, ठीक है ना, जब वो शायराना ज़ौक़ रखते हैं और शायरी लिखते हैं ना, तो अक्सर वो मुतरादिफ अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर आपने पोएम्स में भी पढ़ा होगा कि शजर पे किसी उसकी तन्हा बुलबुल तक कोई उदास बैठा, पढ़ा है ना आपने, ये पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये देखें यहाँ शजर जो उसने इस्तेमाल किया ना, चाहता तो वो दरख्त भी यूज़ कर सकता था, लेकिन चूंकि वो शायरी कर रहा है तो शायरी में उम्दा अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, तो लिहाजा उसने शजर का इस्तेमाल उस शेर के या उस मिसरे के अंदर किया। इसके बाद रुखसत। अक्सर नहीं कहते भाई आप हमें रुखसत दें, रुखसत का मतलब क्या होता है कि अब आप हमें छुट्टी दें, रवाना करें, ठीक है। अक्सर आप देखें, आप एप्लीकेशन लिखते हैं, आप बोलते हैं ना हमें 2 यौम की रुखसत इनायत फरमाए। रुखसत का मतलब 2 यौम की छुट्टी दें, ठीक है ना, 2 यौम के लिए हम आपके पास से जा रहे हैं, तो इसके लिए रुखसत का वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। बाकी आपको मैं एक्सरसाइज दे दूंगी ताकि आप जो है वो उसके हवाले से उसका काम कर सकें। अब हम आते हैं अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज की तरफ। इसे उर्दू में कहते हैं सिनोनियम्स और इसे उर्दू में कहते हैं एंटोनियम्स। अब मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं, जिन लफ्ज़ों के मायने एक दूसरे के उलट हों, जिन लफ्ज़ों के माने एक दूसरे से उलट हों, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अल्फाज मुतज़ाद या मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। कि जिन लफ्ज़ों के मायने एक दूसरे से उलट हों, यानी एक दूसरे से अपोजिट हों, उसको हम अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं। जैसे सपोज़ दैट, अब देखें यहाँ पे एक बड़ा आसान है हमारे पास, आगाज़ कहते हैं इब्तिदा, तो उसका उलट क्या होगा, आगाज़ अंजाम, ठीक है। इसी के अलावा और भी बहुत सारे मुझे, अब हम कहते हैं ना, ये देखो, जो अच्छे काम करेंगे वो बहिश्त में जाएंगे और जो बुरे काम करेंगे वो दोज़ख में जाएंगे, ठीक है ना, दोज़ख। तो बहिश्त क्या हो गया, जन्नत। तो अब देखो ये अल्फाज मुतरादिफ भी बन गया कि कहीं बहिश्त लिखा हुआ है तो उसके मायने जन्नत भी है, अगर दोज़ख लिखा हुआ है तो उसका मुतरादिफ अल्फाज जहन्नुम भी है। तो देखिए एक ही लफ्ज़ को आप अल्फाज मुतज़ाद और अल्फाज मुतरादिफ दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप देखिए मशरिक, ठीक है, मशरिक का क्या हो जाएगा, मगरिब। इसी तरह शुमाल का क्या हो जाएगा, जुनूब। तो ये एक आम से अल्फाज मुतरादिफ हैं, ठीक है ना, जो आपको अक्सर और बेशतर
जो है वो अपनी पैसेज के अंदर जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं या किसी चीज़ के ऊपर राइटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो आप अमूमन वहाँ पे अल्फाज मुतज़ाद और अल्फाज मुतरादिफ़ का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि उर्दू शायरी के अंदर स्पेशली जो उर्दू पोट्री जो पोइट और पोइटेस लिखते हैं, यानी शायर और शायराना ज़ौक़ रखते हैं, वो शायरी लिखते हैं, तो ज़्यादातर वो लोग अल्फाज मुतरादिफ़, इसी तरह रदीफ़ होते हैं, राइमिंग, वो हम आगे वाली वीडियोस में आपको बताएंगे कि वो भी उन अल्फाजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उर्दू लिटरेचर और उर्दू ग्रामर में ना इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि वर्ड सिनोनियम्स क्या होते हैं और वर्ड एंटोनियम्स क्या होते हैं। जितना कलेक्शन आपके पास, वो कहते हैं ना, जितना अल्फाज का ज़ख़ीरा, जितना वोकैब आपके पास होगा, उतनी अच्छी आप इंग्लिश भी बोल सकते हो, उतनी अच्छी आप उर्दू भी बहुत सलीस बोल सकते हो। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत मयारी लिटरेचर जो है वो लिख सकें, या अच्छी आर्टिकल्स लिख सकें, या अच्छा मजमून लिख सकें, ठीक है ना, या अच्छी पैराग्राफ राइटिंग कर सकें, तो फिर आपके लिए इन सब चीज़ों की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। होपफुली ये जो मैंने आज आपको वीडियो दी है उर्दू क़वाइद या उर्दू ग्रामर के हवाले से कि हाउ टू वी यूज़ अ सिनोनियम्स और एंटोनियम्स इन द उर्दू लिटरेचर और द उर्दू राइटिंग, ये आपके लिए बहुत सपोर्टेबल होगी। क्योंकि जब आप ये सारे काम करेंगे, और मैं कुछ आपको लिस्ट सेंड करूँगी ताकि आप वो अपनी कॉपी में करें, कि जब कभी आपके एग्ज़ाम में, चूँकि देखें इसका कोई ओवरऑल ये कहीं से भी आ सकता है, आपको इसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिज़ाइंस जो हैं वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो आप ये लेक्चर के साथ उसको, और यहाँ देखिए मैंने कुछ अलग अलग करके, यानी कि जो मुश्किल से मुश्किल अल्फाज थे जिनका अक्सर स्टूडेंट परेशान होता है कि इसका सिनो, और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि देखिए कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके सिनोनियम्स भी होते हैं, एंटोनियम्स भी होते हैं, तो दोनों कैटेगरी में होते हैं वो। तो लिहाजा इन सब चीज़ों के बारे में आपको करेक्ट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी कोई चीज़ उन्होंने, अब जैसे मैंने आपको बहिश्त के बारे में बताया, आपने बोला यार टीचर ने तो मुझे सिर्फ इसका एंटोनियम बताया था, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे बहिश्त का मुतरादिफ भी पूछा जा सकता है। तो बहिश्त का मुतरादिफ जन्नत होता है, और मुतज़ाद पूछा जाए तो दोज़ख होता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपका कॉन्सेप्ट लाइन क्लियर होगा तो फिर आपको चाहे सिनोनियम या अल्फाज मुतरादिफ बनाने हो या अल्फाज मुतज़ाद बनाना हो, आपको ज़रा बराबर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।